बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टडी एट योर होम इन दिस लॉकडाउन। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। कोई दूसरा विकल्प नहीं है भाई, तो घर पे रह के पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई इज लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। हम लोग पढ़ रहे हैं पिंच ऑफ स्नफ रेनबो पार्ट 2 का ये तीसरा लेसन है। और इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पैराग्राफ 12 तक यानी 12 तक पढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम लोग 13 से आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि नानू काका जो है वो आ रहे हैं। जो राइटर है उनकी माँ ये बात बता रही है, इससे काफ़ी अचंभित हो जाते हैं जो राइटर है मनोहर मालगुनकर जी, और कह रहे हैं माँ क्यों नहीं मना कर देते हम लोग कि हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, कोई बहाना बना देते हैं ताकि वो यहाँ नहीं आए। यानी सीधी सी बात है कि जो राइटर है मनोहर मालगुनकर, उनके मामा के आने से उनको प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत है, इसलिए वो कांप जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और अपनी माँ से ऐसी बातें करते हैं। माँ कहती है कि नहीं वो पहले ही ट्रेन में चढ़ चुके होंगे। और उसके बाद माँ के कहने पर ये जाते हैं रेलवे स्टेशन अपने मामा जी को रिसीव करने, जिनका नाम नानू काका है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे कि मनोहर मालगुनकर के मामा जी का नाम क्या था, नानू काका। तो नानू काका को रिसीव करने के लिए स्टेशन पे जाते हैं। उनके बारे में बताए हैं उस वीडियो में कि कैसी आकृति है उनकी, एकदम स्ट्राइकिंग फिगर, अद्भुत आकृति है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, घुटने के नीचे तक पुराने ज़माने वाला जो काला कोट पहने हुए हैं। तो अगर आप उनकी आकृति जानना चाहते हैं तो उस पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, या जो नए हैं वो वीडियो को देख लेंगे ताकि ये लेसन समझ में आए। तो इसमें हम लोग 12 तक जो है पढ़े थे। तो हुआ क्या था कि वो सेकेंड क्लास डब्बे के दरवाजे पे खड़े थे ट्रेन के, और वहाँ से जैसे ही उतरे हैं तो इन्हें राइटर को एक टोकरी पकड़ाते हैं जिसमें एक बिल्ली का बच्चा है, और कान में फुसफुसाते हैं धीरे से कि इसे लेकर बाहर निकलो, मैं तुमसे स्टेशन से बाहर मिलता हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही मनोहर मालगुनकर जी टोकरी लेके मुड़ते हैं वहाँ से, तब तक एक भारी भरकम मोटी विशाल मारवाड़ी महिला से टकरा जाते हैं, जो अपना सर नकाब से ढकी रहती हैं, और टकरा के गिर जाते हैं। टोकरी भी गिर जाता है, और ये क्या होता है, उस टोकरी से बिल्ली के बच्चे की विरोधाभास की आवाज़ आती है, जो इनकी क्षमा याचना ये करते हैं, उस औरत से क्षमा याचना जो करते हैं, बिल्ली के बच्चे की आवाज़ से दब जाता है इनका क्षमा याचना। और बिल्ली के बच्चे की आवाज़ कैसे आती है, इसमें जिक्र किया गया है, स्पिट्स स्ट्रक्स म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बिल्ली की बच्चे की आवाज़ इतना तेज होती है विरोधाभास की कि इनकी क्षमा याचना दब जाती है। ये वहाँ से उठते हैं और भागते हैं, एक झटके में उठते हैं वहाँ से और भागते हैं, और आगे जो सिख लोगों की बारात जा रही है उसमें जाके मिल जाते हैं गेट से बाहर। स्टेशन परिसर के गेट से बाहर जैसे निकलते हैं, बारात के भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 13 से। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो लेक्चर को अच्छा से समझना चाहते हैं तो रेनबो पार्ट 2 का जो आपका सिलेबस है, जो लोग इंटरमीडिएट में हैं, प्लीज़ अपना किताब ले लेंगे और इसको पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ इसको मिलाएंगे, इसका हिंदी समझने का प्रयास करेंगे। तो 13 पैराग्राफ नंबर 13 है, नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। काफ़ी देर के बाद नानू काका आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड। स्टेशन परिसर जो था वो लगभग खाली हो चुका था। काफ़ी देर के बाद आ रहे हैं नानू काका बाहर, और जो स्टेशन परिसर था वो लगभग खाली हो गया था। जो अंतिम तांगा था, जो टमटम था, वो भी चला गया था। एस्कॉर्टेड बाय ए फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के संरक्षण में वो बाहर निकल के आ रहे हैं स्टेशन से। 14 पैराग्राफ नंबर 14 है, नो रूम इन द थर्ड क्लास। नो रूम इन द थर्ड क्लास, तीसरे श्रेणी में कोई जगह नहीं था।
एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। और वे लोग यानी जो रेलवे के लोग थे उनको बोल रहे हैं कि और वे लोग बिना आरक्षण के द्वितीय श्रेणी का टिकट नहीं दे रहे थे। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। नानू काका जैसे ही मेरे पास आए उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इस बात को बताया। had to travel second on a third class ticket। तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में ही यात्रा करना पड़ा। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली। लेकिन यह सब कुछ मित्रवत, बिल्कुल मित्रवत ढंग से व्यवस्थित हो गया। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी। इतना अच्छा व्यक्ति है, यह नौजवान व्यक्ति है टीसी। ये जो टिकट कलेक्टर हैं जिनके साथ वो बाहर आए थे उनके तरफ इशारा करके ये बता रहे हैं अपने भगिने, अपने भांजे जो राइटर हैं मनोहर मालगुनकर जी को, कि थर्ड क्लास के टिकट में ही मैं सेकेंड क्लास में खूब आराम से यात्रा करके आ रहा हूँ और यह सब कुछ व्यवस्थित हुआ है इस भले आदमी, इस भले मानस की वजह से। टीसी जो उनके साथ में आए उनको छोड़ने के लिए उनके तरफ इशारा कर रहे हैं। You saw how he even came right out with me so that there should be no trouble। तुमने देखा ना कि यहाँ तक कि वो मुझे बाहर भी मेरे साथ बाहर निकल के आए मुझे छोड़ने, ताकि मुझे किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई ट्रबल ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, हाउ इज इट। बिल्ली का बच्चा बेशक मुफ्त में यात्रा किया है, उसका कोई टिकट, उसका कोई पैसा नहीं लगा है। क्या हाल चाल है उसका, कैसा है वो। वेरी क्वाइट आई सेड। मैंने कहा बहुत शांत। परहैप्स इट इज डेड आई थॉट होपफुल। मैं मन ही मन सोचा कि शायद ये मर गया है, क्योंकि वो तो जैसे ही टकराए हैं उस भारी भरकम मरवाड़ी महिला से कि दोनों गिरे हैं, मनोहर मालगुनकर जी, और वो टोकरी लेके गिरे हैं जिसमें बिल्ली का बच्चा है, तो उसे चोट लगा है। उसके बाद ये उठ के भागे हैं, तब से कुछ भी नहीं बोला है। तो इन्हें मन ही मन लग रहा है कि कहीं मर ना गया हो बिल्ली का बच्चा। तो बोल रहे हैं कि बहुत शांत है। आगे हैं, वी गॉट 16 है, वी गॉट इन टू द कार। हम लोग गाड़ी में बैठ गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकेंड गियर, नानू काका आस्क्ड। और अभी जैसे ही मैंने दूसरा गियर बदला था कि नानू काका ने मुझसे पूछ डाला, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। तो कब तुम व्यवस्था कर रहे हो, कब मिलवा रहे हो मंत्री से तुम मुझे, या तुम मुझे मंत्री से मिलने का व्यवस्था कब कर रहे हो। Can't stay here for more than 2 days, 3 at the most। देखो मैं यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ, अधिक से अधिक 3 दिन बस। 17 में है, It was a time for frankness, look uncle, I said। अब सही बोलने का, सत्य बोलने का समय आ गया था, स्पष्टवादी होने का समय आ गया था। मैंने कहा, देखिए मामा जी देखिए। लुक अंकल, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। मैं अभी उप सचिव के पद पर, प्रशिक्षु उप सचिव के पद पर आया हूं। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर। और ये मेरे बस से बाहर का बात है कि मैं किसी मंत्री से इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए पूछने के लिए जाऊं। ये अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं अपने मामा जी से। इनको तो पहले से ही कॉम्प्लेक्स था इनके माइंड में मंत्री लोगों को लेकर। और नानू काका जो हैं, जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं और ये अभी दूसरा गियर जो बदले हैं, कि इनसे पूछ दिए हैं कि तुम मुझे मंत्रियों से मिलाने की व्यवस्था कब कर रहे हो। तो ये बेचारे जो सही बात है उसको बता रहे हैं कि देखिए मामा जी, अभी मेरा जॉब हुआ है, अभी मैं उप सचिव, प्रशिक्षु उप सचिव के पद पर अभी मैं गया हूँ। और मंत्री से साक्षात्कार का समय लेना, अपॉइंटमेंट लेना, ये मेरे
बस से बाहर की बात है, ये मेरे बस की बात नहीं है। आगे हैं 18 में, ओह नानू काका सेड, आई हैड रैदर होप्ड, ओह आई सी। नानू काका कह रहे हैं, अच्छा मैं कुछ ज़्यादा ही आशा कर लिया था, उम्मीद कर लिया था, अच्छा समझ गया। वेल नेवर माइंड, ठीक है कोई बात नहीं। ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा। उन्होंने एक चुटकी सूंघनी लिया और अपनी उंगलियों को काफ़ी नाजुकता के साथ गमछे में पोंछा। एंड सेट बैक, और पीछे बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज एंड पकरिंग हिज आईब्रोज एज थ्रो इन डीप थॉट। अपनी आंखों को पीछे बैठकर बंद कर लिए और जो आईब्रोज थे, जो उनके भौं थे, उसे वो सिकोड़ लिए उससे। आईब्रोज जो आंख का भौं है उसको सिकोड़ लिए आंखें बंद करके। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी गहरे सोच में हों। He also clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity. और उन्होंने कई बार अपने जीभ को भी चटकाया जैसे कि But it was all arranged quite amicably. लेकिन यह सब कुछ मित्रवत, बिल्कुल मित्रवत ढंग से व्यवस्थित हो गया। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी। इतना अच्छा व्यक्ति है, यह नौजवान व्यक्ति है टीसी। ये जो टिकट कलेक्टर हैं जिनके साथ वो बाहर आए थे, उनके तरफ इशारा करके ये बता रहे हैं अपने भगिने, अपने भांजे जो राइटर हैं मनोहर मालगुनकर जी को, कि 3rd क्लास के टिकट में ही मैं 2nd क्लास में खूब आराम से यात्रा करके आ रहा हूँ और यह सब कुछ व्यवस्थित हुआ है इस भले आदमी, इस भले मानस की वजह से। टीसी जो उनके साथ में आए उनको छोड़ने के लिए उनके तरफ इशारा कर रहे हैं। यू saw how he even came right out with me so that there should be no trouble. तुमने देखा ना कि यहाँ तक कि वो मुझे बाहर भी मेरे साथ बाहर निकल के आए मुझे छोड़ने, ताकि मुझे किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई ट्रबल ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, हाउ इज इट? बिल्ली का बच्चा बेशक मुफ्त में यात्रा किया है, उसका कोई टिकट, उसका कोई पैसा नहीं लगा है। क्या हाल चाल है उसका, कैसा है वो? वेरी क्वाइट आई सेड, मैंने कहा बहुत शांत। परहैप्स इट इज़ डेड आई थॉट होपफुल, मैं मन ही मन सोचा कि शायद ये मर गया है, क्योंकि वो तो जैसे ही टकराए हैं उस भारी भरकम मरवाड़ी महिला से कि दोनों गिरे हैं, मनोहर मालगुनकर जी, और वो टोकरी लेके गिरे हैं जिसमें बिल्ली का बच्चा है, तो उसे चोट लगा है। उसके बाद ये उठ के भागे हैं, तब से कुछ भी नहीं बोला है, तो इन्हें मन ही मन लग रहा है कि कहीं मर न गया हो बिल्ली का बच्चा, तो बोल रहे हैं कि बहुत शांत है। आगे हैं वी गॉट 16 है, वी गॉट इन टू द कार, हम लोग गाड़ी में बैठ गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इन टू 2nd गियर, नानू काका आस्क्ड, और अभी जैसे ही मैंने दूसरा गियर बदला था कि नानू काका ने मुझसे पूछ डाला, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी? तो कब तुम व्यवस्था कर रहे हो, कब मिलवा रहे हो मंत्री से तुम मुझे, या तुम मुझे मंत्री से मिलने का व्यवस्था कब कर रहे हो? कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 एट द मोस्ट। देखो मैं यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ, अधिक से अधिक 3 दिन बस। 17 में है, इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, लुक अंकल आई सेड। अब सही बोलने का, सत्य बोलने का समय आ गया था, स्पष्टवादी होने का समय आ गया था। मैंने कहा, देखिए मामा जी देखिए। लुक अंकल, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं अभी उप सचिव के पद पर, प्रशिक्षु उप सचिव के पद पर
आया हूँ एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विथ मिनिस्टर। और ये मेरे बस से बाहर का बात है कि मैं किसी मंत्री से इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए पूछने के लिए जाऊं। ये अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं अपने मामा जी से। इनको तो पहले से ही कॉम्प्लेक्स था इनके माइंड में मंत्री लोगों को लेकर। और नानू काका जो हैं जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं और ये अभी दूसरा गियर जो बदले हैं कि इनसे पूछ दिए हैं कि तुम मुझे मंत्रियों से मिलाने की व्यवस्था कब कर रहे हो। तो ये बेचारे जो सही बात है उसको बता रहे हैं कि देखिए मामा जी, अभी अभी मेरा जॉब हुआ है, अभी मैं उप सचिव प्रशिक्षु उप सचिव के पद पर अभी अभी मैं गया हूँ और मंत्री से साक्षात्कार का समय लेना, अपॉइंटमेंट लेना, ये मेरे बस से बाहर की बात है, ये मेरे बस की बात नहीं है। आगे हैं 18 में, ओह नानू काका सेड आई हैड रैदर होप्ड, ओह आई सी। नानू काका कह रहे हैं अच्छा मैं कुछ ज़्यादा ही आशा कर लिया था, उम्मीद कर लिया था, अच्छा समझ गया। वेल नेवर माइंड, ठीक है कोई बात नहीं। ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा। उन्होंने एक चुटकी सूंघनी लिया और अपनी उंगलियों को काफ़ी नाजुकता के साथ गमछे में पोंछा। एंड सेट बैक, और पीछे बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज एंड पकरिंग हिज आईब्रोज एज थ्रो इन डीप थॉट। अपनी आंखों को पीछे बैठकर बंद कर लिए और जो आईब्रोज थे, जो उनके भौं थे, उसे वो सिकोड़ लिए उससे। आईब्रोज जो आंख का भाव है उसको सिकोड़ लिए आंखें बंद करके। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी गहरे सोच में हो। He also clubbed his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity. और वे कई बार अपने जीभ को, अपने टोंग को, जो उनका टोंग है उसको चटकाया, जैसे दक्षिण में लोग दुख को व्यक्त करते हैं वैसे करके कई बार अपने जो टोंग है उसको ये चटकाए हैं, दुख प्रकट किए हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना ओह। तो इस तरह से कई बार किए हैं आंखें बंद करके। उसके बाद जो है 19 में है, मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। माँ, जो नानू काका की माँ थी, वो चौखट पे खड़ा होकर इंतज़ार कर रही थी। हर फेस रेथड इन स्माइल्स, उनका चेहरा मुस्कुराहट से सजा हुआ था। सी वेंट into squalls of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। वह बिल्ली के बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और नानू काका की खूब बड़ाइयाँ करने लगी। नानू काका ऐसे हैं, नानू काका ऐसे हैं, वैसे हैं, उनका अप्रिसिएशन करने लगी, खुश हो गई। बिल्ली के बच्चे, उनके जो भाई थे, राइटर के माँ के जो भाई नानू काका थे, वो बिल्ली का बच्चा लेके आए थे। इससे जो राइटर की माँ है ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और नानू काका का काफ़ी तारीफ़ करने लगती हैं। नानू काका के बारे में जो है अप्रिसिएशन करने लगती है, बहुत उनकी बड़ाई करने लगती है कि ये ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं ये। आगे हैं I also found that she had installed him in my bedroom। और मैंने ये भी देखा कि मेरे शयन कक्ष में उनके रहने का इंतज़ाम माँ जो है कर दी। सो दैट आई हैड टू पुट ए चारपोए फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा। और जिसके वजह से मुझे खटिया लेकर पिछले बरामदे में सोने के लिए जाना पड़ा। 20 में है, एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ की जिद की वजह से आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। मैंने कार्यालय से 2 दिनों की छुट्टी ले ली। एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। और दोपहर में मैं गाड़ी से नानू काका को उत्तरी ब्लॉक की तरफ लेकर चल दिया। ही वेंट इन
to see the minister and I waited in the car park. वे मंत्री से मिलने गए, वे मंत्री से मिलने चले गए और मैं जो कार पार्किंग था, जो गाड़ी जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वहीं पे मैं उनका इंतज़ार करने लगा. It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words. 2 घंटे बीत गए कि उधर से वो भनभनाते हुए रंगीन मराठी गाली ग्लॉज बकते हुए उधर से आ रहे थे. I didn't dare ask him what had happened. मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछूं कि क्या हुआ था. And drove without saying a word. बिना एक शब्द बोले मैं गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया. He cooled down in a little while though and said. थोड़ी देर के बाद वे खुद ही शांत हो गए और बोले. 21 में है 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another. 2 घंटा बीत गया मुझे एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास दौड़ते दौड़ते 2 घंटा बीत गया. Tramping through the corridors and in the end succeed in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. और टहलते टहलते अंत में मुझे सफलता मिला. एक प्रशिक्षु सचिव के माध्यम से मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन के बाद. शेमफुल 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 शेमफुल, शर्मनाक शर्मनाक. एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेन टिप्स. और फिर उसके बाद मराठी भाषा में गालियों का दूसरा सिलसिला शुरू हो गया. इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग. भाषा के आपातकालीन उपयोग के समय मेरे मामा जी हमेशा जो है अपनी मातृभाषा यानी मराठी भाषा का प्रयोग करते थे. तो ये 21 पैराग्राफ यहाँ तक हो गया. इसके बाद कुछ प्रश्न हैं जिसको अगर आपने इस वीडियो लेक्चर में सुना है तो आप प्रयास करेंगे इसको बनाने के लिए. इसमें B11 इसमें कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड. जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर इसको भरना है. तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप भर के मेरे व्हाट्सएप नंबर को भेज देंगे. अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा. आप मुझे कमेंट में बताएंगे. कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा. और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें B12 आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, संक्षेप में जो जवाब देना है, कम शब्दों में जो जवाब देना है संक्षिप्त रूप से. तो अगर ये आप बना लेते हैं तो अच्छा है. अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो लेक्चर के आप मुझे बताएंगे. मैं इसको भी बनाकर या एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप बना लेंगे इसको या बनवा दूंगा मैं इसको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो. क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपको आराम नहीं करना है, आपका सिलेबस पीछे हो रहा है, आपको जो है थोड़ा सा वर्क करना है, मेहनत करना है. वो कहा गया है ना कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वर निबोधिता. उठो जागो और अपने लक्ष्य के पीछे तब तक भागो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता. तो अभी हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अपने सिलेबस पर कमांड करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि हम बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सके. तो जैसे मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वैसे आप कीजिए, होमवर्क बनाइए, मेरे नंबर पे सेंड कीजिए. इसमें अब वो क्लास तो अभी खुलने वाला है नहीं, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप घर पे बैठने देते हैं. आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं. क्या और पढ़ने का मन है? चलिए ठीक है फिर. तो 22 जो है अब शुरू करते हैं कि ए गार्निश येलो स्पॉट्स कार फ्लैश पास्ट अस blaring its horn in an interrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. 22 नंबर पैराग्राफ में कह रहा है कि ए गार्निश येलो, एक खूबसूरत पीले रंग की आकर्षक गाड़ी,
लगातार हॉर्न बजाते हुए और पीछे से आगे निकली। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और जो व्यक्ति ड्राइविंग सीट पे बैठा था वो मेरी तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया। What a rude man was that? नानू काका asked. तो नानू काका ने पूछा कि कितना असभ्य व्यक्ति है ये, कौन है ये कौन है? Chap called रतिराम works in the same ministry as mine. लड़के का नाम रतिराम है। Chap called रतिराम, लड़के का नाम रतिराम है। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, मेरे ही मंत्रालय में मेरे साथ काम करते हैं। आई सी, अच्छा मैं समझ गया। देयर वॉज सम टॉक, 26 में है, देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग ए स्टेट कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। इनकी बातचीत चल रही थी वाणिज्य आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के पास जाने के लिए। यू नो द एम्बेसडर, आप जानते हैं ना जो राजदूत हैं। बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, लेकिन वे लोग कहते हैं कि अब यह बातचीत बंद हो गया है। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैंने बस यूं ही कह दिया बातचीत जारी रखने के लिए। 27 में है, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका आस्क्ड। तो नानू काका ने पूछा कि तुम्हें ऐसे बाहर जाने वाले कार्यों के लिए तुम्हारी बात क्यों नहीं होती है? तुम क्यों नहीं बाहर जाने का प्रयास करते हो, विदेश जाने का प्रयास करते हो? विदेश के कामों के लिए तुमको क्यों नहीं भेजा जाता है? नानू काका ने मनोहर मालगुनकर से पूछा। 28 टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ ए मिनिस्टर अंकल। तो नानू काका को ये बता रहे हैं कि विदेशी कार्य के लिए भेजा जाना ठीक उसी तरह का काम है जैसे किसी मंत्री से साक्षात्कार का समय लेना। मामा जी, आई सेड समव्हाट अनकाइंडली, मैंने कुछ असहज भाव से उनसे कहा। इट टैक्स पुल, इसमें सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। रतिराम जो है वह सोहन लाल रतिराम का लड़का है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, आप जानते हैं ना जो दिल्ली में पार्टी के बॉस हैं, जो पार्टी के मालिक हैं, उनके लड़के हैं ये रतिराम, सोहन लाल रतिराम के लड़के हैं। तो विदेशी कार्य के लिए उसमें पैरवी की ज़रूरत होती है, सिफारिश की ज़रूरत होती है, और ये रतिराम जो पार्टी के बॉस हैं, हेड हैं, उनके लड़के हैं, इसलिए इनको विदेश भेजा जा रहा है। इतना आसान नहीं है विदेश भेजा जाना। 29 में है, नानू काका सेट अप विथ ए जर्क। नानू काका सेटअप नहीं बोल रहा हूँ, सीट का दूसरा रूप। नानू काका सेट अप विथ ए जर्क, नानू काका एक झटके में बैठे। नानू काका सेट अप विथ ए जर्क, नानू काका झटका देकर उठे। व्हाट वॉज दैट, क्या था वो? व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का लड़का। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना असाधारण। वेल ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। वे फिर पीछे की तरफ होकर बैठ गए सीट पे और मुझे काफ़ी देर तक घूरते रहे। नाउ लेट मी सी, अब मुझे समझने दो। यू हैव गॉट ए क्लोज कलर जोधपुर कोट, तुम्हारे पास तो बंद गले का जोधपुर वाला कोट होगा। हैवंट यू, है ना? गुड, ठीक है। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, और क्या तुम एक पगरौठा बांध सकते हो, एक पगड़ी बांध सकते हो? नो, नहीं। वेल, आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, ठीक है,
कोई नहीं, तो मैं इसे तुम्हारे सिर पे बांध दूंगा। Although I am no expert, हालांकि मैं उतना निपुण नहीं हूँ इस काम में। This tie and collar business is no good these days. आजकल कॉलर और टाई का काम, इससे काम नहीं चल रहा है। Let's go home, चलो घर चलते हैं। After you have changed, we will go and see him. जब तुम अपना पोशाक बदल लोगे तो हम लोग चलेंगे और उनसे मिलेंगे। सी whom 30 में है, मिलेंगे किन से। 31 वाई लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स, क्यों, बेशक, लाला सोहन लाल से। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उन्हें जरा भी जानते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड, नानू काका बोले, बिल्कुल नहीं। आई चेंज इन टू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। 34 में है कि मैं जोधपुर वाला कोट पहन लिया और नानू काका, मेरे मामा जी, एक संतरे रंग का बड़ा सा पगरावठा मेरे सिर पे बांध दिए। एक्ट एज दो यू वेयर माई एयर ए सॉर्ट ऑफ एडिशी, और मुझसे बोले कि तुम ऐसे अभिनय करना जैसे तुम मेरे एक निजी ड्राइवर हो। ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस। उन्होंने मुझे चेता दिया, उन्होंने मुझे सूचना दे दी। उसके बाद हम लोग लाला सोहन लाल के घर के लिए चल दिए, निकल पड़े। 35 में है, ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. एक सचिव जो है बेदाग सफ़ेद रंग के कपड़े में हम लोग को रिसीव करने के लिए बाहर आया और एक शीतल से रूम की तरफ इशारा करते हुए he asked our business very politely, उसने बहुत विनम्रता से हम लोग के काम के बारे में पूछा। 36 जस्ट ड्रॉप इन, नानू काका सेड कैजुअली। नानू काका बहुत आराम से बोले, चलो अंदर चलते हैं। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशंस। मैं दिल्ली आया हूँ जमींदार लोगों का जो सम्मेलन है, जो मीटिंग है, जो सम्मेलन है, उसमें भाग लेने के लिए। ए रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, तुम्हें तो पता ही होगा, एक गैर सरकारी यह जो है सम्मेलन है। सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, चूँकि हम जमींदार लोग बिल्कुल आजकल उतने लोकप्रिय नहीं हैं। वीपी हैज़ ऑल्सो सेंट ए कैबल। वीपी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जी ने मुझे तार भेजा था। ही वांट्स टू सी मी, वे मुझसे मिलना चाहते हैं। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन वो कहाँ, वो तो कल तक वाशिंगटन से नहीं लौट पाएंगे। I thought I might as well see Lalaji and tell him what arrangements the zamindars have made for the agricultural vote. तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना चलें, लाला जी से मिल लें और उनको बता दें कि हम जमींदार लोग जो हैं वो कृषि मत के लिए क्या व्यवस्था किए हैं। ये मिलके हम लाला जी से मिलके इसके बारे में बता दें। देखिए, ये जो नानू काका हैं ये बहुत धूर्त आदमी हैं, ये उनको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे ही सचिव ने, जो सेक्रेटरी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं, आप रतिराम सोहनलाल से मिलना चाहते हैं, सोहनलाल रतिराम से मिलना चाहते हैं, तो आपका मतलब किस काम से, किस सिलसिले में आए हैं। तो ये बता रहे हैं कि मैं किसी मंत्री से मिलने नहीं आया था, मैं ज़मींदारों के सभा में भाग लेने के लिए आया था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना लाला जी से मिल लेते हैं और मिलके जो
वोट का जो क्या व्यवस्था की है उसके बारे में बता देते हैं मंत्री जी से, जो पार्टी के बॉस हैं उनसे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ स्टडी एट योर होम इन दिस लॉकडाउन, देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन। कोई दूसरा विकल्प नहीं है भाई, तो घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई इज़ लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।